जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्टडी विथ विशु सर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है भाषा को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक दिन हम लोग अलग अलग खंड में रोज़ नए नए हम लोग वीडियो देखेंगे भाषा का। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानेंगे आखिर भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं, आखिर भाषा शब्द कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी शब्द जब उत्पन्न हुआ होगा तो संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। तो ऐसे भी हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो भाषा शब्द आया होगा ज़रूर संस्कृत से ही आया होगा, क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाएं जन्म ली हुई है। तो देखिए भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। अगर कोई पूछ देगा कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो भाष धातु से बना है। यह संस्कृत का धातु रूप चलता है, जैसे हिंदी में नहीं होता है क्रिया, वैसे ही संस्कृत में क्या होता है, भाष। तो संस्कृत का एक शब्द है, ये शब्द है भाष। भाष से ही भाषा शब्द बना है। ये भाष क्या है, संस्कृत का मूल धातु है, ये धातु रूप है और इसी भाष का अर्थ होता है क्या, भाषा। तो भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, भाष। और भाष का अर्थ जो होता है बोलना या कहना हम कह सकते हैं। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना। अब भाषा क्या करता है, भाषा का आखिर काम क्या है, तो भाषा प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, तो भाषा विचार या भाव प्रकट करता है। भाषा विचार या भाव प्रकट करता है। तो भाषा विचार या भाव प्रकट करता है, तो किसका विचार या भाव प्रकट करता है, तो व्यक्ति का। किसका, व्यक्ति का यह प्रकट करता है। और भाषा के द्वारा ही हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए भाषा के द्वारा ही हम पशुओं से या पक्षियों से अलग होते हैं, क्योंकि मनुष्य भाषा जानते हैं, पशु पक्षियाँ भाषा नहीं जानती है। मानव के लिए दो चीज़ होना जरूरी है, एक तो भाषा, एक सामाजिकता। एक भाषा और एक सामाजिकता, यही दो चीज़ मनुष्य और पशुओं में अंतर स्पष्ट करता है। मनुष्य में क्या होता है, भाषा का विज्ञान होता है और सामाजिकता, यानी समाज में जो भी समस्याएं होती है उसको समझने और उसका समस्याओं को हल निकालने की उसमें क्षमता होती है, लेकिन पशु पक्षियों में ऐसी भावना नहीं होती है। तो भाषा का अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा का काम क्या है, विचार प्रकट करना। किसका विचार, मनुष्य का विचार, मानव का विचार, व्यक्ति का विचार, आदमी का विचार। आखिर विचार है क्या, भाव है क्या। तो देखिए क्या होता है कि मन में जो भी हमारे विचारें चलती है या भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम किस दूसरे व्यक्ति के सामने बता सकें। तब बताएंगे, आखिर किसके द्वारा बताएंगे, अब तो ये हमें पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमें एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता है, तो हम कैसे पहुंचाते हैं, कोई साधन होगा, कोई व्यवस्था होगा, तब ही न एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। तो मान लीजिए हमारे मन में विचार जागा, भाव आया कि ये मेरे मन में विचार चल रहा है, ये भाव चल रहा है, तो इसको आखिर हम इस विचार को, इस भाव को एक दूसरे जगह हम कैसे पहुंचाएंगे, ताकि वह हमारे विचार को, सामने वाला जो है वह हमारे विचार को समझ सके। तो एक साधन होता है, एक माध्यम होता है। जिस प्रकार हम बोल रहे हैं अभी, तो आवाज़ सुनाई देता होगा, तो यह मेरा जो है आवाज़, ये साउंड एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा रहा है, माध्यम के द्वारा। आखिर माध्यम है क्या, एक जगह दूसरे जगह चला कैसे गया, माध्यम है हवा। हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह मेरा आवाज़ चला जाता है। अगर हवा नहीं रहेगा तो एक जगह दूसरे जगह नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए, और हम समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये बकलोलवा है, इस बकलोलवा को कपार पर जो है सामान लाद दिया गया 10 kg का,
बहुत भारी है, छोटा बालक है 5 वर्ष का, तो इसको ले जाना है 20 किलोमीटर दूरिया, तो यह थक जाएगा। तो क्या करेगा, एक माध्यम जो है, एक साधन जो है कि हम इस सामान को दूसरे जगह पहुंचा दें। तो ये बोलाएगा टेम्पू वाले को, टेम्पू वाला आएगा और इस सामान को जो है ला देगा और दूसरे जगह पहुंचा देगा। तो माध्यम क्या हो गया, माध्यम वो टेम्पुलवा हो गया, माध्यम क्या हो गया, ये टेम्पुलवा हो गया। इस सामानों को इस पे लादा और टेम्पुलवा मतलब कि पहुंचा दिया इस स्थानों पर, तो माध्यम क्या हो गया, टेम्पुल। इस सामान को इसके ऊपर लादा गया और ये इस स्थान तक पहुंचा दिया गया। वैसे ही भाषा को समझने के लिए, मन में विचार को जानने के लिए, भाव को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक साधन को, एक माध्यम को ढूंढना पड़ता है। तो वह माध्यम क्या है, वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। वह माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो आखिर भाषा तो बहुत तरह की होती है, जैसे हिंदी भी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है, उर्दू भी भाषा है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो आखिर हमारे मन में मान लीजिए कि नेपाल के लोग हैं तो वहाँ नेपाली भाषा बोलते होंगे, भारत के लोग हैं तो हिंदी बोलते होंगे, तेलुगु भी बोलते होंगे, कुछ लोग उर्दू भी बोलते होंगे। तो मन में तो विचार आया, भाव आया, लेकिन इस चीज़ को हम बता नहीं पाते हैं। उसको बताने के लिए भी अलग अलग साधन बनाया गया है। तो सबसे पहले आप लोग भाषा का समझ गए होंगे कि भाषा आखिर किसे को भाषा आखिर है क्या। तो भाषा आखिर है कि आप लोग समझ गए होंगे। भाषा के एक जगह दूसरे जगह पहुंचाने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। तो भाषा किसका काम करता है, साधन का काम करता है। तो भाषा क्या करेगा, किसको बैठाएगा अपने ऊपर। भाषा एक तो साधन हो गया, एक माध्यम हो गया, इसके द्वारा यह किसको अपने ऊपर बैठाएगा, ये अपने ऊपर विचार या भाव को बैठा लेगा। अपने कपड़ा पर ही भाषा क्या करेगा, देखिए भाषा क्या करता है ना कि विचार या भाव को अपने कपड़ा पर बैठा लेता है, अब बैठा के एक जगह पहुंचा देता है, वह समझ जाता है। अब जिस रूप में पहुंचाए, हिंदी में पहुंचाए या संस्कृत में पहुंचाए या उर्दू में पहुंचाए, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो भाषा क्या हो गया, एक साधन हो गया, एक माध्यम हो गया। और इसी तरह हम भाषा का परिभाषा भी समझ जाएंगे। देखिए भाषा का परिभाषा क्या होता है कि भाषा का परिभाषा देखिए क्या होता है कि भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों अथवा विचारों को किसी के सामने बोलकर, लिखकर तथा संकेत करके प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे में हिंदी, संस्कृत, तेलुगु इत्यादि, ये सब क्या है, भाषाएं हैं। तो भाषा का परिभाषा हम सिंपल तरह से बता सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है। आप लोग हम बतेबे कि एक भाषा क्या है, एक माध्यम है। यह क्या करता है, मन के विचार या भावों को पहुंचाता है। किसके सामने पहुंचाता है, किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, ताकि वो हमारे फीलिंग को समझ सके। तो भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से, भाषा के सहायता से, जिसकी सहायता से हम क्या, जो मन में विचार आता है, भाव आता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो व्यक्ति हो, जरूर मन में विचार आता होगा, भाव आता होगा, तो कैसे बताएगा, बोलकर, लिखकर या संकेत करके बताएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा। तो भाषा को हम लोग 3 तरह से बता सकते हैं। किसी के सामने भाषा को हम 3 तरह से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी भाषा है, हिंदी को ही लेते हैं। हिंदी भाषा है, ये क्या हो गया, एक भाषा। अब इसको हमें किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है, इसे हम 3 तरह से पहुंचा सकते हैं। कितने तरह से, 3 तरह से। पहला तो बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा संकेत करके हम पहुंचा सकते हैं। तो हम दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उसको हम 3 तरह से किसी के सामने पहुंचा सकते हैं। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा संकेत करके। अब कोई पूछेगा कि हम हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, आखिर हम 3 तरह से कैसे बता सकते हैं। तो पहला
सुनिए, पहले से मान लीजिए कभी हिंदी भाषा बोल रहे हैं, जो भी ये हम बात कर रहे हैं हिंदी में ही बोल रहे हैं, ये तो हो गया बोलकर हम बता दिए इस भाषा को, हिंदी भाषा को। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, अब चुपचाप हम शांति रहेंगे और चुपचाप मतलब कि लिखते जाएंगे। जैसे एक हम वाक्य लिख रहे हैं, ये हम कुछ नहीं बोल रहे थे, इसके पहले हम कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ये जो हम लिखे यह क्या है, यह यही लिखित भाषा है। ये किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में। तो हो गया, एक हम इस चीज़ को बोलकर बताएंगे तो वह हो गया बोलकर, और दूसरा हम बोलेंगे नहीं लिखेंगे तो लिखित भाषा हो गया। एक हो गया संकेत करके, जैसे मान लीजिए कि कोई गूंगा है, नहीं बोल सकता है, तो वो इशारा करेगा, कुछ इशारा अपना करेगा, वह भी बेचारे का मन में तरह तरह के विचार आता होगा, भाव आता होगा, तो क्या करेगा, इशारा करके कुछ चीज़ को मांगेगा। तो हम कोई भी भाषा को 3 तरह से प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो भाषा का काम ही क्या है कि जो भी मन में विचार है, भाव है, उसको हम बोलकर चाहे लिख कर या संकेत करके हम किसी के सामने प्रकट करते हैं। अब भाषा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल रूप से जब पूछा जाएगा तो भाषा 2 ही प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन के भाव अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करता है। क्या करता है, सिर्फ इसमें बोलकर ही प्रकट करता है। और लिखित भाषा में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होगा अपने जो भी मन में विचार आएगा या भाव आएगा उसको लिखकर ही प्रकट करता है। तो सबसे पहले प्राचीन समय में सबसे पहले व्यक्ति बोलना जानता था, बोलता था जैसे तैसे मतलब बोलता था, उससे काम चलता था। अब जस मतलब कि उसके पास बौद्धिक क्षमता आती गई तो मतलब कि लिखना भी स्टार्ट कर दिया, तो लिखित में हो गया। तो ये मतलब कि 2 ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों के लिए समस्या आने लगी, जैसे मान लीजिए कोई गूंगा है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए गूंगा है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो बेचारा कैसे बात करेगा, नहीं बोल सकता है और नहीं लिख सकता है। उसके लिए ही सांकेतिक भाषा बना दिया गया बाद में। तब जो है भाषा को कितने भागों में बांट दिया गया, भाषा को 3 भागों में बांट दिया गया, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। ऐसे परीक्षा में आएगा, जब पूछेगा कि मूल रूप से भाषा के कितने भेद होते हैं, तो 2, मौखिक, लिखित। लेकिन यही पूछ देगा कि भाषा के कितने भागों में बांटा गया है या भाषा के कितने प्रकार है या किस भाषा के कितने भेद है, तो 3 बताना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन जब मूल पूछ देगा तो समय 2 ही बताना पड़ेगा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा शब्द में आ प्रत्यय जुड़ा है, भाषा शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ा है, आ।